देखो बाबू। हेलो। हाँ भैया। हाँ। आज हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट ना। ये तुम्हारे बुक का पीडीएफ है। हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। सिंपल ठीक। इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ। तो देखो, जैसे कि तुम किसी से उधार ले रहे हो, ठीक है। सपोज तुम किसी से 100 रुपया लिए, ठीक है। कितना रुपया लिया? 100 रुपीज, ठीक है। और रेट जो दिया हुआ है, रेट मतलब कितना परसेंट पर मंथ, ठीक है। तो रेट तुमको दिया गया, मान लेते हैं 5% पर मंथ। 5% पर मंथ। पर मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब 100 रुपया का 5% कितना होगा? 100 इंटू 5/100, यही ना होगा। 5% ऑफ 100। हाँ। 5% ऑफ 100 इज इक्वल टू इतना। इसको तुम सोल्व करोगे तो 100 से 100 कटा तो कितना आया? 5 रुपया आया ना। कहने का मतलब हर एक महीना तुमको 5 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गेटिंग? हाँ। हाँ। तो जैसे कि अगर तुमको मतलब 5 महीना में निकालना है, कितना मंथ में? टाइम दे दिया 5 मंथ का। टाइम कितना दे दिया? 5 मंथ। 5 मंथ, ठीक है। तो तुम इसमें अगर तुमको सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट करने का मतलब अभी क्लियर होगा, ठीक है। तुम्हारा प्रिंसिपल वही रहेगा, 100 रुपया ही, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो एक मंथ का कितना हो रहा है? अभी निकाले। फाइव कितना? 5 रुपया। सिंपल रुपीज। इंटरेस्ट हाँ। फॉर फॉर 1 मंथ, ठीक है। कितना मंथ के लिए? 1 मंथ नहीं लिखा है जरा रेड, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 5 रुपया। तो हमको निकालना है देयर फॉर कितना मंथ? 5 मंथ ना। हेलो। 5 मंथ। हाँ। हाँ। तो पाँच पाँच हाँ मंथ के भैया। लिए क्या होगा? देयर फॉर 5 मंथ के लिए 5 इंटू 5 होगा ना। 5 इंटू 5 रुपीज। कहने का मतलब 25 रुपीज। तो ये केस आता है हम लोग का किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। डाटा ज्यादा खा रहा है जी मेरा। सिम तो तुरंत खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड रुको। देखने को क्या प्रॉब्लम हुआ। तो देखो, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का केस के लिए, ठीक है। मतलब इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू था तुम्हारा वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। कहने का मतलब फर्स्ट मंथ के लिए जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब जो जितना रुपया लिया था, 100 रुपया, ठीक है। ये हमेशा के लिए यही हो गया ना। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक हाँ। फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। ये होता है 100। SI का फॉर्मूला। देखो इससे अभी कैसे आएगा, अभी हम निकाल के दिखाते हैं। प्रिंसिपल हम लोग का कितना था बाबू? 100 रुपया, 100। ठीक है। और रेट था हाँ। 5%, ठीक है। इंटू टाइम था कितना? 5 5 मंथ। 5 मंथ, ठीक है। बाई 100। तो देखो 5 5 जो 25 आया। हाँ। हम्म, ये हो गया बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो अगर अमाउंट निकालना है इस केस में, ठीक है, SI के केस में, ठीक है। पढ़े होगे तुम में भी पहले, ठीक है। क्या निकालना है? हाँ। अमाउंट। amount। आवाज कट रहा है जी तुम्हारा, कैसे होगा? मेरा आवाज जा रहा है ना अच्छे से? हेलो। हाँ, आ रहा है। हाँ। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हाँ होगा? भैया। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये बात को भी याद रखना, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग सीखते हैं हाँ। कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो समझो, जैसे कि तुम 5 महीना के लिए, अभी हम तुमको एग्जांपल समझा रहे थे ना। सपोज 100 रुपीज तुम किसी से लिया, ठीक है। कितना रुपीज? 100। 100 रुपीज। 100 रुपीज, ठीक है। रुपी। अरे अरे रुको। 100 रुपीज किसी से लिया, ठीक है। एट द रेट एट रेट जो है, ठीक है, वो कितना परसेंट लिए थे? 5% ना। 5% पर मंथ ना। हाँ। लो। हाँ भैया। 5% पर मंथ था ना रेट। हाँ। हाँ, ठीक है। और टाइम कितना था? 5 मंथ। 5 मंथ, ऐसे हम लोग मान लिए, ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे पहला, अभी हम पहले लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक है। पहले अगर हम लोग निकाले हाँ। फॉर फर्स्ट मंथ, कौन से मंथ के लिए?
फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ। मंथ। इसको लिखोगे फिर से वीडियो देख के, ठीक है, सबको बनाओगे। फॉर फर्स्ट मंथ देखो क्या होगा। सपोज हम लोग के पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो इंटरेस्ट है 5% पर मंथ। तो हमको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बाबू, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था ना, P/R/T हाँ। बाय 100, ठीक है। या फिर ये वैल्यू नहीं आता है तो वैसे भी कर सकते हो, जो हम एक मेथड बताए थे ना, रेट 5%, सबसे फर्स्ट हाँ। में ना, वैसे भी कर सकते हो या फिर ये से भी, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, क्या होगा, 100 × 5 अभी फर्स्ट मंथ के लिए ले लेना बाबू, तो टाइम पीरियड अभी नहीं पुट करेंगे। मतलब बस ऐसे ही इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। 100 रुपया का 5% निकालो। 100 रुपया का कितना, 5%। 5%। तो 100 रुपया का 5% क्या होगा, 100 × 5/100 होगा ना, मतलब 5 रुपीज, कितना रुपीज, 5। ये हो गया एस 5 आई। रुपीज। एस आई हो गया 5 फर्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। देयर, क्योंकि फर्स्ट मंथ के लिए जो प्रिंसिपल था बाबू वो 100 रुपया ही था ना, समझ रहे हो। हाँ। हाँ। और रेट तो वही है, रेट जो है वो वही रहेगा, कितना परसेंट, 5% पर मंथ। लेकिन अगर हम 4 सेकेंड मंथ के लिए बात करें, ठीक है, 4 सेकेंड मंथ, ठीक है, मंथ। सेकेंड मंथ के लिए अगर बात करें, तो जो हम लोग का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो प्रिंसिपल तो अभी क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल पहले था, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, हाँ। सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। समझ रहे हो, यही ना होता है। मतलब जो हाँ। तुम्हारा शुद्ध आया पहला महीना का वो भी तुम्हारा प्रिंसिपल बन गया। अब 100 रुपया का अब तुमको 5% नहीं देना होगा, अब देना होगा 100 + 5 रुपया का कितना परसेंट, 5%, समझ रहे हो। तो मतलब तुम्हारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया सेकेंड मंथ के लिए वो कितना आ गया, 105 रुपीज, ठीक है। तो अब हमको अगर एस आई निकालना है तो क्या करना होगा, 105 का 5% निकालना होगा। 5% मतलब 5/100, समझ रहे हो, परसेंट हटा दिए, 5/100। अब देखो, अब इसको काटो, 5 × 5, 5 × 10, 5 0 0, फिर 5 × 4 = 20, 5 1 2 10, 5 1 21/4, मतलब इसको डेसिमल में लाओगे तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20, फिर 4 दूना, 5.25 रुपीज आ 5.2। गया, देख रहा है। तो ये रेट देखो, 5 रुपया से 5 रुपया पच्चीस हाँ। पैसा हो गया। ये होता है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे। समझ रहा है। तो अब देखो तुम समझो, जैसे कि इनिशियल मंथ में, ठीक है, इनिशियल मंथ में हमारा रुपीज था कितना, 100 रुपया था, ठीक है, हेलो, सुन रहे हाँ। हो, सौ हाँ। रुपया था। हाँ। इसका रेट अभी हम लोग निकाले 105%, मतलब 5% बढ़ा दिए ना बाबू। हाँ। 105% अगर किए, ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, फिर हम लोग लॉन्ग कट और फॉर्मूला सब सीखेंगे, बस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो, ठीक है। 105% किए तो ये हम लोग का प्रिंसिपल आया ना, प्रिंसिपल आया फॉर दी फर्स्ट मंथ। कौन से मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो अगर तुम इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे, 105% इसका निकाल दोगे, तो तुम्हारा आएगा 105 रुपया, जो कि प्रिंसिपल था कि नहीं फर्स्ट मंथ के लिए। देखो फर्स्ट मंथ में हाँ। मतलब सेकेंड मंथ के लिए प्रिंसिपल था, मतलब फर्स्ट मंथ के लिए अमाउंट का काम करेगा ना, अमाउंट फॉर दी फर्स्ट मंथ, समझ रहे हो। हाँ। हाँ, अब देखो अगर अमाउंट निकालना है हमको सेकेंड मंथ का, क्या निकालना होगा, अमाउंट फॉर अमाउंट फॉर सेकेंड मंथ, ठीक है, सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के लिए अमाउंट निकालना होगा। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया 105 रुपीज, ठीक है। अब इसका में फिर 5% और बढ़ाना होगा ना बाबू, तो इसको करेंगे क्या, 105% ना, 105% मतलब 100 प्लस, या फिर ऐसे लिखो 105/100, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा क्या चीज के लिए, सेकेंड मंथ के लिए, ठीक है। तो अगर तुम ये फॉर्मूला को अगर ऑब्जर्व करो अमाउंट निकालने का, ठीक है, P × 1 + R/100, ठीक है, हाँ। टू दी पावर n। अब देखो जितना बार रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 बार था,
तो अभी तुम देखो सेकेंड मंथ में क्या किए, फिर से 105/100 किए कि नहीं यहाँ पे? किए। किए हैं, ठीक है। इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, ऊपर में भी 100, ऊपर में भी देखो 105/100 किए थे ना। तो सेकेंड मंथ के लिए क्या हुआ, अगर तुम इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें, ठीक है, कंबाइन फॉर्म में, देखो कैसे लिख सकते हैं। 2 मंथ के लिए अगर लिखना है तो क्या करेंगे, 100 का एक बार किए 105/100, उसके बाद फिर किए 105/100, यही ना किए हैं बाबू सेकेंड मंथ के लिए ये वाला में। समझने सक रहा है कि थोड़ा हाँ, और डिटेल में बताना होगा, बोलो। समझ नहीं सकते। सक रहा है। अब देखो, अगर तुम 105/100 को एनालाइज करो क्लियरली, 105/100 को, तो तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, 100, ठीक है, प्लस 5/100 लिख सकते हो। 100/100, 100/100 वैसे नहीं लिखोगे, 100/100 मतलब 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। 1 + 5/100 अगर करोगे तो 105/100 आएगा कि नहीं? आएगा। तो यहाँ पे 5 क्या है हम लोग का, रेट है ना, क्या है? रेट। हाँ, तो रेट। 5 क्या है, रेट है। तो देखो इसी से फॉर्मूला आ रहा है, ये जो हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे कि कुछ भी की, जैसे कि 100 रुपया ही का एग्जांपल ले रहे हैं, अभी तो 100 रुपया का लेंगे, ठीक है। 100 रुपया का अगर हमको 5 बार निकालना है, मतलब 5, देखो रेट दे दिया है, ठीक है, रेट दे दिया गया है 5% पर मंथ, 5% पर मंथ, ठीक है। और टाइम दे दिया है कुछ भी 4 महीना या 5 महीना, 4 मंथ मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हमको अमाउंट हाँ। निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट के लिए क्या करोगे बाबू तुम, सबसे पहले 100 का, ठीक है, 105% निकालोगे, ठीक है, 105%, 105/100 मतलब 105%, ठीक है। और ये पूरा अमाउंट जो हो गया, इसका फिर से क्या करोगे, 105% निकालोगे, निकालोगे। इसका फिर क्या करोगे, निकालो। इस टोटल का फिर 105% निकालोगे, ठीक है, 105/100। टोटल 4 बार करना है तो और 3 बार हुआ है ना, और एक बार करोगे क्या, 105/100, ठीक है। 100। तो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 × 105/100 का पावर, ठीक है, का पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर और इलेबोरेट फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, 100 ठीक है, 1 + 5/100 का पावर 4। ये दोनों सेम चीज है बाबू, ठीक है, ये वाला और ये वाला, समझे कि नहीं? समझे। तो आज से अब हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, अमाउंट बराबर क्या होता है, रट लेना, ठीक है। अमाउंट बराबर, ये क्या है हम लोग का, प्रिंसिपल है, ठीक है, P × 1 हाँ। + R/100 टू द पावर n, ठीक है। n है नंबर, जहां पे P है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जो स्टार्टिंग का अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, प्रिंसिपल। और ए फॉर अमाउंट होता है, ठीक है। अमाउंट बराबर पढ़े हो ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, अमाउंट का। और पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर क्या, रेट। हेलो, रिस्पॉन्स दो, कहाँ चले गए, आशीर्वाद बाबू, सुन रहा है कि नहीं जी, नहीं तो झूठों का बकवास करवा रहा है। हेलो। कॉल हाँ, आ गया भैया। बोला गया था कैसे, देखो ध्यान दो जल्दी जल्दी, बिजी का है। ये फार्मूला बना कि नहीं? बना। हम्म। तो यहाँ पे ए क्या है, अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, और एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स जो अकर कर रहा है, ठीक है। मतलब कितना बार अकर हाँ। करेगा, जैसे कि मंथली है और 5 महीना तक है तो 5 बार अकर करेगा, ठीक है। समझ में आया ये हाँ। फॉर्मूला? आया समझ। हम्म। तो अगर तुमको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, इंटरेस्ट, ठीक है, तो तुम क्या करेगा, अमाउंट में, ठीक है, माइनस कर देगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो नहीं आ जाएगा बाबू? आ जाएगा। हाँ, तो ये तरीका है इंटरेस्ट निकालने का। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज में भिड़ जाते हैं, ठीक है।
तुम्हारा बुक में देखते हैं, बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, उसके बाद एक्सरसाइज में भिड़ेंगे। फॉर्मूला समझ में आया? क्या फॉर्मूला पढ़ना है? P × 1 + R/100 का पावर n। समझे कि नहीं? समझे। हम्म। तो देखो यहाँ सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया है, P × R × T/100, जो कि हम जिक्र कर चुके हैं। किए हैं ना, कि नहीं किए हैं? हाँ, किए। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया का, कॉन्सेप्ट नहीं बताया होगा बाबू, हम जैसे बताया ना, हाँ। आई डोंट थिंक कि बताया होगा ये। दे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये है। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, हाँ। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं। ठीक है, सारा चीज बता चुके हैं अब। अरे कहाँ चला गया यार, क्या कर दिए, इधर नीचे इरेज कर दिए का? वो बीच में एक पेज खाली ले लिया, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी होता है, हमको पता नहीं था, सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से नहीं पता हमको। चलो, ये सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ लेना है क्या? हाँ सर। P × R × T/100 है जी सब जगह। कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, तो फॉर्मूला कहाँ लगा रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये एकदम ना लॉन्ग मेथड से बना रहा है बाबू, सुन रहा है? हाँ भैया। जैसे हम तुमको बताया था ना कि प्रिंसिपल जो फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो होगा, ठीक है, वो इनिशियल वाला प्रिंसिपल को लिया, फिर सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकाला पहला क्वार्टर के लिए, ठीक है, और फिर प्रिंसिपल निकाल लिया सेकंड अथी के लिए, थर्ड अथी के लिए। तो ये लंबा फॉर्मूला हो गया बाबू, हुआ कि नहीं? तो ऐसे नहीं हुआ। बनाना, ऐसे तुम नहीं बनाना, ये लंबा मेथड है, ये भी सीखना है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम अपना मेथड से बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये हम लोग का प्रिंसिपल कितना हाँ। रुपया, 15,000, ठीक है। 15,000। ये हम लोग का हाँ। क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब देखो, फॉर 9 मंथ, कितना मंथ के लिए डिपॉजिट किया है? 9 मंथ। 9 मंथ, ये हो गया हम लोग का टाइम, ठीक है। और देखो रेट दिया हुआ है 16% पर एनम, रेट कितना है? 16% 16%। पर एनम, ठीक है। इन दी बैंक ऑफ इंडिया, इन दी बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 16% एक एनम मतलब साल भर में दे रहा है बाबू, ठीक है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कब, कितना दिन में जुड़ेगा, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। कंपाउंडेंट क्या लिखा है? इफ द इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या? क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4 ना। हाँ। 1/4 मतलब क्या? एक देखो साल इसको हम का। व्हाइट पेज लेते हैं, डाटा को याद रखना, ठीक है। प्रिंसिपल 1500 है, टाइम है 9 मंथ, और रेट है 16% पर एनम, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, ठीक है बाबू। हेलो, हाँ। देखो गिवन हम लोग के हाँ पास भैया। क्या क्या था बताओ? प्रिंसिपल कितना था? 15,000। 15,000 रुपीज, 15,000। ठीक है। और रेट कितना है? हाँ। रेट कितना है? 16% पर एनम, ठीक है। और और क्या चीज दिया हुआ था, नहीं बताएगा? बताएंगे। टाइम कितना का और था? 9। टाइम 9 मंथ। 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ का टाइमिंग है, ठीक है। अब देखो रेट हम लोग का 16% पर एनम है, ठीक है। और एक बात बोला है, कंपाउंडेड, क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट में? कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है ना। हाँ। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 12 वन। बाई 4 मंथ, ठीक है, 12 बाई 4 मंथ, 12 बाई 4 मंथ मतलब 3 मंथ में, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ समझ। हाँ। अब देखो, देखो तुम ऐसे समझो, रेट जो है, रेट जो है 12 मंथ का, ठीक है, ये है 16%, कितना परसेंट है बाबू? 16%। 16%, ठीक है। तो 1 मंथ का कितना होगा? 16/12% होगा, होगा ना। और लेकिन हमको कितना मंथ का चाहिए? 3 मंथ का चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि 3 मंथ में एक बार कंपाउंड होगा।
तो रेट को भी चेंज करना होगा, ठीक है, ईयरली जो है ना उसको क्वार्टरली करना होगा। तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बाबू। 16/12 इंटू 3%। अब इसको सोल्व करो, 3 का 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16, मतलब 4% आया रेट। रेट कितना आया? 4%। हाँ, तो रेट को पहले लिखो, रेट इज इक्वल टू 4%। 4% क्वार्टरली, QUATERLY। जो ईयरली था उसको क्वार्टरली में चेंज कर लिए, ठीक है। अब देखो, एन का हाँ। वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एन का। एन का। एन का वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ मंथ कितना है? 9 मंथ, ठीक है। और एक बार इंटरेस्ट कितना मंथ में जुड़ेगा? 3 मंथ में। समझ रहे हो? तो इसको काटो, 3 का 3, हाँ। 3 3 9, कितना है? एन का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। देयरफॉर अब हम लोग डायरेक्ट हाँ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट बराबर, अमाउंट ही निकालना था क्वेश्चन में, देखो तो क्या निकालना है। अच्छा, अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। अमाउंट फाइव बराबर क्या पढ़े हैं? हंड्रेड P × 1 + R/100 पढ़े हैं कि नहीं? एन P पढ़े कितना हैं। है बाबू? 15,000। 15,000। वन प्लस रेट कितना है? अभी कितना निकाले? फोर 4। परसेंट 4/100, और कितना बार काउंट होगा? 3 बार। आप थ्री। समझे कॉन्सेप्ट? तो ये हो जाएगा पंद्रह हाँ। हजार गुने 100 + 4, 104 हो जाएगा। 104/100 का पावर 3, मतलब 104/100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 104/100 इंटू 104/100। ये समझ में आया ये स्टेप? हाँ। अब देखो, अब इसको काटो। हाँ। 1 2 3 गो 0, 2 और 1 3 गो 0, ठीक है। अब 1000 है, 1000 को 1000 ही रहने दो और इसको सोल्व करो। क्या आया? 15 × 104 × 104 × 104 डिवाइडेड बाय 1000। तो तुम क्या 100। करो, 104 का क्यूब करके 15 से मल्टीप्लाई कर लो, और जो आएगा, ठीक है, उसको 3 डिजिट बार डेसिमल डाल देना, क्योंकि 1000 को डिवाइड करने का वही एक तरीका है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो, हम आंसर ले आते हैं। 15 × 104 × 104 × 104 ये कैलकुलेशन बताने की जरूरी नहीं है ना जी। नहीं। हाँ, तो इसका जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो तुमको मिलेगा 16872 960। अब देखो, 3 डिजिट के बाद क्या है? डेसिमल है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब 16,872, ठीक है, ₹0.96 लगेगा, ठीक है। क्या ये आंसर है? अमाउंट, अमाउंट अगर बोला होगा तो, ठीक है। और अगर CI पूछा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको 15,000 से घटा देंगे। समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो अब समझ देखो गए। क्या है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। इतना लंबा लेंदी बनाने से अच्छा है कि ये मेथड अप्लाई करो। ज्यादा आ गया, 18,000 आ गया क्या? हाँ। नहीं। 16,872 18 है। सही तो लाए हैं बाबू। देखो, 16,872 लाए थे। सही आया कि नहीं? तो अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया? घटा दिया, बोले थे ना घटाएगा, तो ये 1872 रुपये हाँ। आ गया। तो हम तो बोलेंगे कि यही फॉर्मूला को यूज करो, सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर n, कोई नहीं काटेगा। समझ गया? इसका हाँ। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। A फॉर क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। R फॉर रेट, ठीक हाँ। है। और रेट को, रेट और एन को देख लेना, दोनों एकदम मैच करना चाहिए, ठीक है। रेट जैसे कि क्वार्टरली बोल रहा है तो नंबर ऑफ टाइम्स उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी करके दिखाया ना, और एग्जाम्पल बनाएगा तब क्लियर होगा। समझे? आंसर में कोई हाँ। मिस्टेक आया बताओ? नहीं। नहीं ना? चलो, तो देखो अब कंप्यूट करना है। एक आध को कंप्यूट करके देखते हैं, ठीक है। 9,000 3 साल के लिए 10% पर एनम। तो देखो, ये टाइम बाबू पर एनम का टाइम है, ठीक है। मतलब पर एनम बोल रहा है, मतलब 1 साल के लिए रेट है, ठीक है। और ये भी ईयर में दिया हुआ है। मतलब तुम इसमें क्या ले सकते हो, देखो, पी का वैल्यू ले लो कितना, 9,000, ठीक है। और टाइम ले लो कितना, 3 इयर्स, ठीक है। ये 3 इयर्स, और रेट कितना है? 10% 10% पर एनम। पर एनम। अब देखो, ये भी एनम में है और ये भी ईयर में है, ठीक है। तो कहने का मतलब एन का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? मेन चीज एन का वैल्यू होगा। पकड़ना है, होगा ना?
देयरफॉर अब डायरेक्ट निकालना है क्या, सीआई निकालना है। तो सबसे पहले हाँ तुम क्या करो, अमाउंट निकालो, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होगा, पी इंटू 1 + r/100 का पावर n होगा, पी इंटू हाँ 1 + r/100 टू द पावर हंड्रेड n, ठीक है। एन। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, अमाउंट पहले निकाल लो। तो वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल कितना है बाबू, 9000 इंटू हाँ 1 + रेट कितना था, वन 10, 10/100 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 होगा। थ्री। हाँ इसको अगर सॉल्व करोगे तो 9000, ठीक है, इंटू वन ये हंड्रेड। जाएगा 110/100 का पावर 3। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जीरो से जीरो कटा, हाँ ये हो जाएगा 9000, ठीक है, इंटू 11/10 का पावर 3, हुआ ना। अब इसको तुम ऐसे सॉल्व कर दो। इसको कहाँ पे करें, थोड़ा राइट साइड में ले लेते हैं जगह, है ना। देखो, इसको तुम क्या लिखोगे बाबू, 9000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 होगा, हाँ इंटू 11/10। तो देखो, एक टेन। दो तीन गो जीरो से तीन गो जीरो कटा। अब देखो, हाँ 11 9 जा होता है 99, और 11 11 जा होता है 121। अब इसको सोल्व करो, यही तुम्हारा आंसर आंसर नहीं होगा, अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट। अमाउंट, तो इसको सोल्व करो, 99 इंटू 121 करो, 99 इंटू 121 कर दे। देखो 99, पहले 121 को लिखो, 121 इंटू 99, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10। फिर वही चीज को लिख दो, 1089 को अब जोड़ दो, 11,979। 11,979। 979। 979, सही बोल रहा है। तो 11979, ठीक है। अब तुमको निकालना है सीआई, क्या निकालना है, सीआई। सी आई। सीआई बराबर क्या होगा बताओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक अच्छा है। प्रिंसिपल। 11,979 माइनस 9,000 करेंगे, तो 9 2 11 होता है, तो हाँ 2979 रुपीज में था आंसर। रुपीज हो जाएगा, अगर रुपीज में होगा तो देखो आंसर है कि नहीं, बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2979। हाँ है ये। समझे कि नहीं, समझे। ये है सबसे बेस्ट मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट को बताने का, बनाने का, समझे। थोड़ा हाँ सा लेंदी लग रहा है, लेकिन लेंदी नहीं है, इजी है, ठीक है। अगर तुम वो किताब वाला टेक्निक, किताब में तो कहीं पे फॉर्मूले नहीं दिख रहा है जी, P इंटू 1 + r/100 वाला नहीं दिख रहा है ना, ये दे नेक्स्ट स्टेप में दिया है ना, देखो यहाँ पे, है ना। पहला नेक्स्ट एक्सरसाइज तुमको एक्सरसाइज। ऐसे ही खिलवा ले रहा है ना। चलो वैसे भी बना सकते हो, हाँ वैसे भी बना सकते हो, देखो कैसे बनाओगे, हम बता दे रहे हैं ना। जैसे कि देखो, उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं ना, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 9000 रुपीज, ठीक है। और क्या क्या चीज हाँ। दिया हुआ है जी, रेट रेट 10% पर टेन एनम। परसेंट पर एनम। एनम, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर्स। 3 इयर्स, ईयर्स। ठीक है। हाँ देयरफॉर सबसे पहले तुम निकालो SI, ठीक है, फॉर हाँ फर्स्ट ईयर, कौन सी ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है। ये भी मेथड सही है। तो तुम क्या करना, फर्स्ट एक्सरसाइज को वैसे ही ये मेथड बनाओ, क्योंकि किताब भी बोल रहा है क्या। हाँ SI फॉर द फर्स्ट ईयर इज क्या होगा, P इंटू R इंटू T/100, ये ना पढ़े हैं। हाँ। P कितना है, 9,000। रेट 10, टाइम टेन। टाइम थ्री। 3। थ्री। लेकिन लेकिन टाइम नहीं नहीं नहीं, है। पहला ही साल के लिए ले रहा ना बाबू, तो रेट को तुम पहला साल के लिए 1 ईयर लिखोगे, ठीक है। बाई टी करोगे, हाँ बाई 100। गलती हो जाएगा अगर टी की जगह में ही पुट कर दोगे, तो 3 साल का पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल देगा, तो गलती हो जाएगा ना।
ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ। अपने से इसीलिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। दो गो जीरो से एक जीरो टेन का, एक जीरो इसका कटा, कितना मिला? 900 ना। 900। 900 मिला। देयर फोर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐड कर देंगे तो प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर दी सेकेंड ईयर ना। हाँ। प्रिंसिपल फॉर द फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9000 900। प्लस 900 इज इक्वल टू 9900 रुपीज। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? जल्दी नहीं। जल्दी बनाते हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं है, हमको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना है ना। देयरफॉर अब हमको निकालना क्या है बाबू? क्या निकालना है? सेकेंड ईयर का। हाँ, सेकेंड ईयर का एस SI। आई फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, एस आई फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, समझ रहे हो ना। इसको क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हाँ। की जगह में 9900, ठीक है, मतलब 9900 इंटू रेट हो जाएगा 10/100। टाइम को नहीं लेना है, ठीक है, टाइम को 1 लेंगे तो वही आएगा। दो गो जीरो से दो गो जीरो कटा तो 99 इंटू तो 990 रुपीज आया, कितना आया? 990। हाँ। तो देयर फोर, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर दी थर्ड ईयर। कौन सी ईयर के लिए? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9900 प्लस 990, ये ना होगा जी? 9900 हाँ। पहले था, तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ो दोनों को। 90 और 9 9 18 का 8 हाथ में एक, 10890 होगा हमको लगता है, ठीक है। देयर फोर, ठीक है, हाँ। एस आई, एस आई फोर कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड। थर्ड ईयर इज इक्वल टू 10890 इंटू 10/100 होगा। हाँ। तो दो गो जीरो से दो गो जीरो काट दो, तो ये कितना आ गया? 108। 1089 रुपीज, ठीक है। देयर फोर, हाँ। देयर फोर क्या चीज, अब क्या निकालोगे इसके बाद? एस आई आ गया थर्ड ईयर के लिए, तो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर ना। अमाउंट फॉर हाँ। थर्ड थर्ड ईयर, ईयर। ईयर इज इक्वल टू क्या करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे, प्रिंसिपल